Hello friends, good evening, very warm welcome in my YouTube channel. My channel name Chat in English. If you are new in my channel, please subscribe my channel, share this video and like this video and comment. Please comment. So I am here in front of you for you a new video. New video in the sense tenses. I am going to share with a new video or topic. But before starting this video, I want to say that if you are new, please subscribe my channel, share this video and like this video and comment. Your comment is very important for me. And what is your opinion? What is your opinion about my video? So in this video, let's start without wasting time. I hope you all are my YouTube family, beautiful YouTube family, doing well and enjoying in their life. So let's start this video. You know very well tense. Tense means काल. 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 Tense three types के होते हैं. Three types के. भाई अब आप किसी से बात करते हो इंग्लिश में तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करोगे कि आप किस टाइम की बातें कर रहे हो. ओके, हाउ विल यू एक्सप्रेस? यू आर टॉकिंग अबाउट विच टाइम. ओके, विच टाइम. ओके, विच टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो काला टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला प्रेजेंट टेंस. सेकंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय की बात होती है. जहां पे वर्तमान समय. पास्ट टेंस मतलब भूतकाल मतलब बीता हुआ. और यहाँ पे फ्यूचर मतलब आने वाला कल मतलब फ्यूचर प्लान. भविष्य की बात करते हैं. भविष्य. ठीक है, यहाँ पे भविष्य की बात होगी. भविष्य की बात या कोई काम हम वहां पे करेंगे तो ये फ्यूचर की बात हो गई. ठीक है, अब ये तो आप जान गए कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये होते हैं. अब इसमें भी डिवाइड है. ये तो टेंस 3 पार्ट से डिवाइड किए गए हैं और इसमें भी ये 4 होते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस. फर्स्ट, सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड, प्रेजेंट perfect tense and fourth one is present perfect continuous tense. ओके, ये 4 पार्ट्स में है. ऐसे ही यहाँ पे है. फर्स्ट, पास्ट सिंपल टेंस.
सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, past perfect tense, and fourth one is past perfect continuous tense। ठीक, अब बात करते हैं फ्यूचर में भी इसी तरह आएंगे तीन। फर्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, सेकेंड वन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये टेंस है। टेंस काल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 4 8 एंड 4 12। तो टोटल 3 टाइप में कितने टेंस में? 12 टेंसेस। ठीक है, तो 12 टेंसेस हम पढ़ते हैं और अपनी डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट। ओके, तो आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। अब आज के इस वीडियो में मैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक वर्तमान की बात की यहाँ पे हम करेंगे। वर्तमान की सिंपल, भाई यहाँ पे सिंपल की बात कर रहे हैं तो सिंपल नॉर्मल बात होगी। ठीक है, सिंपली वर्तमान काल, वर्तमान काल इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये वर्तमान काल का है? इसकी पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं? तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में ता है, ती है। तो ये अगर ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और एक चीज और, इसकी पहचान क्या है? और भी पहचान करते हैं प्रेजेंट टेंस, जैसे डेली रूटीन आपकी बात होती है। डेली रूटीन की जब बात करेंगे तो भी हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। हैबिट, आपकी आदत, अगर हम किसी की आदत की बात करते हैं तो भी सिंपली प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। थर्ड, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस दिए होते हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल्स में होते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सूर्य
पूरब से उगता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य पूरब से उगता है। एग्जाम्पल, सूर्य पूरब से उगता है। फर्स्ट थिंग, ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका हम बनाएंगे कैसे? सन, सन राइज, सनराइज फ्रॉम ईस्ट। ठीक, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम ऑलवेज बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये कुछ चीजें हैं और इसकी पहचान क्या है? वाक्य के लास्ट में, टेंस सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है होगा तो सिंपल टेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। ये समझ गए आप लोग? चलिए और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे? फ्रेमिंग कैसे करेंगे पहले यहाँ पे ये देखते हैं। फ्रेमिंग करने से पहले आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे। फर्स्ट थिंग, ओके, तो आप पहले यहाँ पे ये देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन, ठीक, और प्लूरल मीन्स बहुवचन, बहुवचन। यहाँ पे ये मतलब होता है। अब सिंगुलर में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये पहले जानना जरूरी है। सिंगुलर में ही मतलब बॉय के लिए, लड़के के लिए, लड़का मतलब पुरुष के लिए, शी गर्ल्स के लिए, लड़की के लिए, ठीक, ही शी, इट का प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। बॉय गर्ल आर निर्जीव चीजें, निर्जीव मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का हम करेंगे। अब इसके साथ हम लगाएंगे क्या, ये भी ध्यान देखेंगे। अगर सिंगुलर है तो इन सब के साथ हम लगाएंगे डज, अगर ही शी इट है तो इनके साथ डज हम लगाएंगे, डज, सिंगुलर के साथ डज आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज आएगी। इज इट क्लियर? अब प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? यू, दे, आई, वी, दिस इज द प्लूरल। अब इनके साथ हम लगाएंगे डू, इनके साथ आएगा डू इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में, डू तो आएगी। अब डू को हम कैसे यूज करेंगे अब ये देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, सिंगुलर प्लूरल डू डज कहाँ पे यूज होगा वो समझ गए आप। चलिए ये चीज समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप डू डज ये लगेगा, ठीक है, इसके साथ एक वचन के साथ आप प्लूरल के साथ डज लगेगा, एक सिंगुलर के साथ आप प्लूरल के साथ डू लगेगा। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक, लेते हैं सेंटेंस, लेते हैं एग्जाम्पल। मैं बर्गर खाती हूँ, मैं बर्गर खाती हूँ। अब देखिए टी हूँ लास्ट में आया है तो दिस इज द सिंपल
टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे, मैं आई हो गया, और आई किस में था? किस में था? प्लूरल में था। तो आई के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगाए थे? डू लगाए थे। तो आई डू, सॉरी यहां पे डू नहीं लगेगा, आई ईट। तो यहां पे खाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो आई ईट बर्गर, आई ईट बर्गर, सॉरी। अगर यहीं पे ये होता कि मैं बर्गर नहीं खाती हूं, मैं बर्गर नहीं खाती हूं, तो हम यहां पे करते हैं आई, तब डू का यूज करते हैं। आई डू नॉट ईट बर्गर। ओके, ये होगा इसका, आई डू नॉट ईट बर्गर। अभी मैं सारा समझाऊंगी यहाँ पे कि इसकी फ्रेमिंग और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब अलग है, क्या तुम बर्गर खाती हो? ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या, अब क्या से शुरू है, तो ये जो डू है, ये डू आगे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। डू यू ईट बर्गर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान देके समझेंगे। समझने वाली बात ये है कि पहले प्रेजेंट टेंस की सिंपल स्ट्रक्चर क्या होती है वो जानेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई या ईएस ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ present tense, this is the simple structure of present tense। सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई या ईएस जोड़ के हम बनाएंगे, ठीक। अब आपने जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से हम जोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। अब ये प्लूरल है तो इसके साथ हमने सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट रख दिया, ठीक। अब ये देखिए, अगर बात यहीं पे आती है नेगेटिव की, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ओके। यहाँ पे ये ध्यान देंगे क्योंकि ना है तो यहाँ पे तब डू या डज नॉट का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे किया गया है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, इस वाले में क्या हुआ है, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ये सिंपल, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। एंड ये वाली जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव, सॉरी ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, हम इसको बनाए कैसे हैं। यहाँ पे डू या डज इंट्रोगेटिव होगा तो पहले होगा, प्लस उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज द एक्सेप्शन, बट इसमें नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है।
तो इसमें नहीं है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे कैसे इसको यूज करते हैं। दिस इज द सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात आती है एक और यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ, अब इंट्रोगेटिव भी आती है, WH वाले क्वेश्चन वाले, उसको हम कैसे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, तुम कब खाना खाती हो, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कब ये बीच में आया है, तो ये WH वर्ड है, WH वर्ड, दिस इज द WH वर्ड। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका अर्थ करेंगे हम व्हेन के लिए, कब के लिए व्हेन यूज करेंगे, व्हेन, दिस इज व्हेन, ओके, व्हेन के बाद खाती है, अब तुम है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, डू, व्हेन डू यू खाती हो, ईट फूड, दिस इज करेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे कब है तो WH वर्ड प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ WH सेंटेंसेस। आई होप आप लोग को ये चीजें पूरी तरह से समझ में आई होगी, सारे स्ट्रक्चर वाइज मैंने बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।